हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का मानसून तंत्र एवं जलवायु, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले हम देखते हैं राजस्थान का डायग्राम कैसा है। इधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ हमारे होता है जैसलमेर। जैसलमेर में जलवायु पाई जाती है हमारे शुष्क। शुष्क के बाद इधर आती है अर्धशुष्क, उसके बाद हमारी आती है उपाद्र और फिर आती है आर्द्र, फिर यहाँ पे आती है अति आर्द्र। तो जैसलमेर पश्चिम से पूर्व की तरफ आते आते हमारी ये पूर्व दक्षिण तक आते आते आर्द्र हो जाती है जलवायु। तो आर्द्र जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जिलों के अंदर पाई जाती है हमारी अति आर्द्र जलवायु। इसमें झालावाड़ जो होता है, इससे क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में बारिश होती है झालावाड़ के अंदर होती है। तो आइए आज अब देखते हैं इसके हम क्वेश्चन। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ होता है आर्द्र जिला जहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा बारिश। और झालावाड़ की तुलना करते हैं नागपुर से, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है राजस्थान के अंदर। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना गया है। वर्गीकरण का आधार वर्षा को किसने माना है? कैंड्रयू, ट्रिवार्था, थार्नवेट, कोपेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थार्नवेट। थार्नवेट ने किस किस को माना था? वर्षा को अपनी जल आधार माना था वर्गीकरण का, और मौसम को आधार माना था, और वाष्पीकरण को आधार माना था। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमको याद रखना है वर्षा, वाष्पीकरण, मौसम। तो ये सारे थार्नवेट ने इनको आधार मान के वर्गीकरण दिया था। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1974-75 में, 1977-78 में, 85-86 में, 66-67 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74-75 में लागू किया गया था सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत, उष्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय राजस्थान का होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? ये है कोपेन का नियम। इसको हम आज डिटेल से देखने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जालोर, गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर। मैं आपको बताऊंगा क्यों होगा। देखते हैं अब इसको थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोपेन के नियम से ही क्वेश्चन आते हैं। मानसून जलवायु के अंदर जो पहला क्वेश्चन बनता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो कोपेन के नियम से बनता है। तो 100% आपके पेपर में कोपेन के नियम से क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं कोपेन का नियम क्या है। इसने 4 पार्टों में बांटा था, जलवायु को 4 पार्टों में बांटा है। BWHW, BWHW जिसका मतलब होता है शुष्क, याद रखना है BWHW इसका मतलब है शुष्क। BSHW ये शुष्क, शुष्क तो है पर अर्ध शुष्क है। एस का मतलब है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम, आधा। तो ये शुष्क तो है पर अर्ध शुष्क है। तो अगर एस आ रहा है बीच के अंदर बी के बाद तो वो अर्ध शुष्क है, अगर डब्ल्यू आ रहा है तो वो शुष्क है। उसके बाद देखते हैं CWG, इसका मतलब होता है उपाद्र, ये उपाद्र है। उसके बाद आर्द्र आएगी, आर्द्र को दर्शाते हैं AW से। ए से अपन याद कर सकते हैं A फॉर आर्द्र, A फॉर अति आर्द्र। तो आर्द्र या अति आर्द्र होती है AW। तो अब देखते हैं इनके बारे में। शुष्क जो जलवायु होती है इसको मरुस्थल के अंदर होती है, तो इसको मरुस्थली जलवायु भी बोलते हैं। BWHW, याद रखना है W आ रहा है बी के बाद, ये होगी शुष्क। तो मरुस्थल वनस्पति जो यहाँ पे पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी। और इसका विस्तार किधर की तरफ है? जैसलमेर, बीकानेर। डायग्राम में हम इधर देखते हैं, तो जैसलमेर पूरा इसके अंदर आ रहा है पश्चिम की तरफ, बीकानेर पूरा इसके अंदर आ रहा है, और आंशिक रूप से आ रहे हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, ये तीनों आंशिक रूप से आते हैं। और मेन है जैसलमेर और बीकानेर, इसके अंदर आते हैं शुष्क के अंदर BWHW। आगे देखते हैं BSHW, एस आ रहा है मतलब अर्धशुष्क है। तो यहाँ पे इसको स्टेपी जलवायु भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है स्टेपी प्रकार की मिलती है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? देखते हैं नाग इधर की तरफ, पाली, सिरोही, जालोर, हमारा सीकर, झुंझुनू, ये सारे चूरू वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे जो घग्गर का बेसिन, लूणी बेसिन, शेखावटी, नागौर, ये सारा पार्ट इसके अंदर आता है हमारे अर्धशुष्क के अंदर। उसके बाद आती है उपाद्र जलवायु।
जो यहाँ पे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, मतलब मानसून होता है तो वनस्पति होती है, मानसून नहीं होता तो वनस्पति नहीं होती। इसका विस्तार होता है हमारा दौसा, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये सारे ज़िले इसके अंदर, जयपुर वगैरह सारे ज़िले इसके अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी इसके अंदर ही मिलता है। तो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सी जलवायु में? CWG, जो कि हमारी है उपाद्र जलवायु। और सबसे उपजाऊ जो ज़मीन है वो भी यहीं की है, CWG की। उसके बाद देखते हैं जो अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय भी बोलते हैं, AW से दर्शाते हैं। वहाँ पे वनस्पति होती है सवाना। सवाना क्या होती हैं? ऊंची बड़ी घासें होती हैं। तो यहाँ के ज़िले देखते हैं हम, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे जो ज़िले हैं ये हमारे हैं आर्द्र के। तो इससे भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, ये सारे ज़िलों आपको याद रखने हैं। ये आते हैं अति आर्द्र या आर्द्र के अंदर। तो यहाँ की वनस्पति होती है, यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके अंदर हमने देखा CWG के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और उपजाऊ भूमि है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अपना अर्ध शुष्क है, जिसके अंदर एस आ रहा है, BSHW है सबसे बड़ा। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला हमारा मरुस्थल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये सारे कोपेन के नियम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 पार्ट आपको याद रखने हैं। BWHW मतलब शुष्क, BSHW अर्ध शुष्क, CWG मतलब उपाद्र और AW मतलब आर्द्र। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, AW राजस्थान का दक्षिणी भाग होता है, बिल्कुल दक्षिणी भाग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा AW सबसे नीचे ही नीचे था, जिसके अंदर झालावाड़, बारा, डूंगरपुर ये वगैरह आ रहे थे। आगे देखते हैं CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है। तो ये एकदम गलत है, राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं है, पूर्वी दक्षिणी या पूर्वी पार्ट है। BWHW शुष्क मरुस्थल को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। एस जो BSHW ये अर्ध शुष्क को बोलते हैं। हमने बताया आपको एस आ रहा है तो अर्ध शुष्क होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा B, ये हमारा गलत है इसके अंदर। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के। तो CWG के अंदर कौन सा आता है? हम याद करते हैं पूर्वी पार्ट आता है, पूर्वी या पूर्वी दक्षिणी पार्ट जो होता है राजस्थान का वो आता है CWG के अंदर। देखते हैं अरावली पर्वत के उत्तरी व उत्तरी पश्चिम, ये नहीं आएगा। अरावली पर्वत के पश्चिम भाग केवल, ये बिल्कुल नहीं आएगा। इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं आता, ये भी गलत है। अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी भाग, तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग आता है CWG के अंदर। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर हमारा नीचे नीचे आ रहा था, हमने देखा था AW के अंदर, जो अति आर्द्र या आर्द्र के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा देख लेते हैं, ए के अंदर है AW, तो AW आ जाएगा डूंगरपुर के लिए। आगे देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा विषमता कहाँ पे मिलेगी? शुष्क प्रदेश में मिलेगी, जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, करेक्ट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विषमता होती है बारिश के दौरान वहाँ पे। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व है? मैंने बताया आपको कोपेन के जो वर्गीकरण है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसके करवा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन सा है CWG जो बीकानेर है। बीकानेर किसके अंदर आता है? शुष्क के अंदर आता है। हमने आपको बताया जो मेन है शुष्क के वो हैं जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर। तो शुष्क को किससे दर्शाते हैं हम? BWHW। तो देखते हैं कौन सा है BHW, डी आंसर होगा BWHW। तो ये है शुष्क, जैसलमेर, बीकानेर, और आंशिक हैं चूरू वगैरह जो इसके अंदर आते हैं। आगे देखते हैं बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, बांसवाड़ा कहाँ पे आता है? तो देखते हैं ऑप्शन BSHW, AW, CWG, BWHW। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? बांसवाड़ा नीचे नीचे आएगा, तो हमारा AW हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
गंगानगर, ऊपरी ऊपर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो हमने आपको बताया था इन सब के अंदर शुष्क जलवायु मिलती है। शुष्क को अपन किससे दर्शाते हैं? BWHW। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है BWHW ब। राजस्थान में मावट की वर्षा, मावट के द्वारा जो वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को लाभान्वित करती है? किस फसल को फायदा होता है मावट से? मावट क्या होती है? सर्दी में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। तो उससे कौन सी फायदा होता है? रबी की फसल में, जो कि सर्दियों में बोई जाती है। तो रबी की फसल कौन सी है देखते हैं। बाजरा खरीफ की फसल, ज्वार खरीफ, गेहूं जो होती है रबी की फसल। तो करेक्ट आंसर गेहूं ही हो जाएगा से। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन के किस कूट का उपयोग किया था? तो मरुस्थलीय जलवायु कौन सी होती है? हमारी शुष्क वाली, जिसको हम दर्शाते हैं BWHW। ठीक है, तो देखते हैं BWHW सह है BWHW करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर तो जलवायु है और इधर जिलों का नाम है। AW बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। BWHW ये वाली शुष्क वाली हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है हमारा। शुष्क के अंदर नहीं आता। बाड़मेर हमारा अर्धशुष्क के अंदर आता है, अर्धशुष्क, जिसको BSHW से दर्शाते हैं। ठीक है, पाली अर्धशुष्क के अंदर आता है, सही है। टोंक जो होता है हमारा उपाद्र के अंदर आता है, CWG वाले के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर ब हो जाएगा, जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? कौन सा तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल की ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। वैसे तो सारे के सारे ही हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, पर राजस्थान के अंदर यहाँ पे मेनली है तापमान। तो तापमान सही आंसर होगा, जो आधारभूत तत्व है वनस्पति को डिसाइड करने का। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु के अंदर स्थित है? अति आर्द्र जलवायु के अंदर कौन सा स्थित है? हमने आपको बताया नीचे ही नीचे होती है अति आर्द्र। तो अजमेर नहीं, जैसे राजसमंद नहीं, दौसा नहीं, ये है बारा। बारा होता है नीचे ही नीचे, झालावाड़, बारा वगैरह जो होते हैं ये अति आर्द्र के अंदर आते हैं। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर होता है? कितने सेमी होता है? 52 से 53, 48 से 50, 57 से 58, 20 से 23 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 57 से 58 सेंटीमीटर। याद रखना है आपको, राजस्थान में वर्षा का औसत है 57 से 58। राजस्थान में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण जहाँ पे सर्दियों के अंदर बारिश होती है राजस्थान के अंदर, जिसको मावट बोलते हैं। ठीक है, मावट किसके कारण आती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से निकलते हैं देखते हैं। अरब सागर की वजह से, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर की वजह से आता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से आती है हमारे मावट, सर्दियों की बारिश। BWHW से क्या अभिप्राय है? BWHW कहाँ पे होती है? शुष्क के अंदर। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को बोलते हैं BWHW। देखते हैं, शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्मा कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तो करेक्ट आंसर ब ही हो जाएगा हमारा, शुष्क मरुस्थलीय। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? सेकंड नंबर का हमारा था जो अर्धशुष्क, BSHW। तो ये कौन सा है? अर्धशुष्क। तो देखते हैं अर्धशुष्क, ब आंसर है अर्धशुष्क, तो सही हो जाएगा अर्धशुष्क। राजस्थान में हवाएं किस दिशा में चलती हैं? प्राय पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से उत्तर की ओर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती हैं हवाएं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने के अंदर होती है? ये वाले क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करने हैं। सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई के अंदर। सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? जून के अंदर। सर्वाधिक सर्दी कब पड़ती है? जनवरी के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको बता दिया मैंने एक क्वेश्चन। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा जुलाई के अंदर होती है बारिश, और गर्मी सबसे ज़्यादा जून में पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी जनवरी में पड़ती है। निम्नलिखित में से जलवायु को राजस्थान से संबंधित जलवायु से मिलान करना है, अपन को मिलान करना है। जलवायु है मरुस्थल, मरुस्थल वाली जलवायु कहाँ पे होगी? अपने उत्तर पश्चिमी राजस्थान, केंद्रीय अरावली। तो ये उत्तर पश्चिम राजस्थान, मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम राजस्थान के अंदर। तो करेक्ट यही हो जाएगा सामने। जो उपाद्र वाली होती है, उपाद्र केंद्रीय अरावली,
ये बिल्कुल सही है, इसके सामने ही। आर्द्र वाली जो होगी वो होगी दक्षिण पूर्वी है, उत्तर पूर्वी है। तो दक्षिण पूर्वी के अंदर तो हो जाएगी हमारी अति आर्द्र, और आर्द्र हो जाएगी उत्तर पूर्वी के अंदर। तो ये राजस्थान का ऐसे डायग्राम है, इसके अंदर नीचे इधर की तरफ दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो वहाँ तो अति आर्द्र है। उससे ऊपर अपना पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ पे हमारा आर्द्र हो जाता है। फिर उससे पहले उपाद्र आता है, फिर उधर की तरफ मरुस्थल की तरफ जो आता है पश्चिम उत्तर पश्चिम, वहाँ पे हो जाएगा मरुस्थली। तो देखते हैं पहले के अंदर सामने वाले हैं सारे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको, जोधपुर नहीं करना है। जयपुर है करेक्ट आंसर। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, तो हमने आपको बताया सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किसके आता है, BSHW, जो कि हमारी है अर्ध शुष्क। ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए, अब तक तो सारे नाम याद रखने हैं अगर आपको कोपेन वाला क्वेश्चन सही करना है, तो जो डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा। ठीक है, BSHW देखते हैं ऑप्शन में है द BSHW, ये सर्वाधिक पाई जाती है, हमारा सर्वाधिक क्षेत्र है इसका राजस्थान में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों के अंदर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW कौन सी होती है हमारी, आर्द्र या अति आर्द्र वाली। तो ये सबसे नीचे ही नीचे पाई जाती है दक्षिणी और पूर्वी पार्ट में। तो यहाँ पे कौन से देखते हैं, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो करेक्ट आंसर है हमारा बांसवाड़ा, झालावाड़, ये है हमारे दक्षिण के अंदर, तो इसलिए आएगा इसके अंदर AW। निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु वाला पार्ट है। अति आर्द्र कौन से में होता है, अजमेर, राजसमंद, बारां, दौसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बारां। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन का कौन सा कूट है। उष्ण मरुस्थलीय वाली के लिए कौन सा था, BWHW। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन से BWHW। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा गलत है, AW दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, ये गलत है। CWG कौन सा आता है, पूर्वी राजस्थान आता है। शुष्क मरुस्थल हमारा BWHW हो जाएगा, और अर्धशुष्क S आ रहा है इसके अंदर, ये भी सही है, ये भी सही है, ब हमारा गलत हो जाएगा। राजस्थान में मावट संबंधित है। मावट किसकी वजह से आती है, अभी बताया मैंने, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। याद रखना है आपको, रटे होने चाहिए वाले क्वेश्चन। तो मावट किसकी वजह से आती है, पश्चिमी विक्षोभ। और मावट कहाँ से उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर से। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिले के अंदर होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, झालावाड़ के अंदर, ये रहा झालावाड़। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है, जैसलमेर। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। सर्दी में होने वाली वर्षा को बोलते हैं मावट। मावट किसकी वजह से आती है, भूमध्य सागर की वजह से आती है, और पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं से होती है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है वह। निम्नलिखित युग में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, AW बांसवाड़ा। AW बांसवाड़ा ये करेक्ट है। पाली भी करेक्ट है, टोंक भी ये करेक्ट है। ये हमें बाड़मेर गलत है, बाड़मेर अर्धशुष्क होता है, इसमें शुष्क दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, गलत होगा। अब देखते हैं हम थार्नवेट का नियम। थार्नवेट का नियम भी देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देख लेंगे कुछ हम। थार्नवेट के नियम के अंदर 4 पार्टों में बांटा था इसने, EAD, DBW, DAW, CAW। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, ऐसे याद करना है। EA होता है जैसलमेर वगैरह के अंदर, वही शुष्क वाला। फिर उसके इसको याद करना है DB डाका, याद करने का तरीका है DB डाका, EADB डाका। ठीक है, ये तो जैसलमेर वाला हो गया, ये उत्तरी राजस्थान हो गया, ये नीचे नीचे का दक्षिणी राजस्थान हो गया, और बचा कुचा पार्ट बीच वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर, बीकानेर, इनके अंदर आ जाएगा EAD आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा शुष्क है। DBW उत्तर की तरफ आ जाएगा, बीच के अंदर जो हमारा आएगा DAW आ जाएगा, DAW। DB डाका से याद करना है, और नीचे नीचे आ जाएगा हमारा CA में हो जाएगा आर्द्र या अति आर्द्र, ये सारे CA के अंदर आ जाएंगे, और EA के अंदर आएंगे सारे शुष्क वाले।
तो आपको अच्छे से याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चन। EAD जलवायु, हमने आपको बताया EAD जलवायु शुष्क होती है, इधर की तरफ आता है EADB ढाका, ठीक है। तो ये हमारे नीचे ही नीचे आती है, तो ये तो हो जाएगी सबसे आर्द्र CA वाला, और EA वाला हो जाएगा हमारा शुष्क। शुष्क में कौन कौन से आएंगे, इधर जैसलमेर वगैरह आएंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं EA वाला कौन सा है, बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैसलमेर वाला, ठीक है। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है। अभी पढ़ा है हमने EA वाला दर्शाता है जैसलमेर को। थानथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला बांसवाड़ा डूंगरपुर को दर्शाता है। तो बांसवाड़ा हमने पढ़ा EADB ढाका, ठीक है। तो का CA वाला सबसे नीचे आ रहा है, तो इधर आएगा दक्षिणी वाला, जिसके अंदर आद्रयाति आद्र होगा। दक्षिण में कौन से आते हैं हमारे, बांसवाड़ा डूंगरपुर आते हैं दक्षिण में। तो सही आंसर हो जाएगा CA वाला, वह होगा सही आंसर CAW, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा होता है हमारा, आर्द्र वाला। आर्द्र दक्षिणी पहाड़ सबसे छोटा होता है। तो देखते हैं, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अंतः प्रवाह शुष्कीय क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान हमारे होते हैं सबसे छोटे। सबसे बड़े जो पार्ट होता है वो हमारा बीच वाला होता है, अर्ध शुष्क वाला, ठीक है, जिसको BSHW से दर्शाते हैं। तो हमारे आज के सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोपेन का नियम आपको अच्छे से याद रखना है। कोपेन के नियम से क्वेश्चन आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, आपके दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।